जय श्री महाकाल। सारे भाइयों को मैं आज तंत्र विद्या के बारे में कुछ बता रहा हूं। एक्चुअली तंत्र विद्या क्या चीज है? तंत्र विद्या 4 हिस्सों में है, जिसको एक काला इलम, खाक इलम, नूरी इलम और बंगाली इलम बोलते हैं। हम आज काला इलम के बारे में बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को किसी भी देवता की साधना करनी हो, 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक दैविक मंत्र होता है, एक सावर मंत्र होता है। साधना या सिद्धि सावर मंत्र की होती है हमेशा। कलयुग में इस चीज का बड़ा विधान दिया गया। तो इस चीज की अपने को शुरुआत करनी है। आप सोचते हैं भी आप महाकाली की साधना शुरू करते हैं। शुरू में आपने क्या करना है, एक आसन लेना, ब्लैक कलर का आसन लेके उस पे आसन का मंत्र होता है आसन सिद्ध करने का, अगर भी किसी भी चीज की कोई दिक्कत ना आवे। ओम पृथ्वी धृतालोका देवी त्वं विष्णु त्वं चधारी माम देवी पवित्रम कुरुच आसनम। आसन पे पानी के 3 बारी छिट्टा डाले और उसको मस्तक में लगाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस चीज को भी आप जिसको भी इष्ट मानते हो, इष्ट की माला निकालनी है आपने 3। उससे पहले आपने निकालनी है गणेश जी की माला। गणेश जी भी अपने 4 प्रकार के होते हैं। चारों ही विद्या में इनकी अलग अलग प्रकार से पूजा बताई गई है। नूरी इलम में अलग से है, काला इलम में अलग से है, खाक इलम में अलग से है, नूरी इलम में अलग से है। इसका अलग अलग विधान है इनका। मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं सात्विक चीजों की बात करूंगा। लेकिन हाँ, सात्विक चीजों में भी आप तामसिक परिवर्ती की जो चीजें हैं, जैसे कि आप मांस की आहुति देते हैं तो उसमें हम अनार के दाने की आहुति देते हैं। जैसे आप किसी चीज की बलि की प्रक्रिया को मानते हैं, हम नींबू या पेठा को लेते हैं इस चीज के अंदर। ये सब मान्य है। ये रावण तंत्र संहिता के अंदर बताया गया है। सबसे पहले आपने ये किया। उसके बाद आप करें वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे माता च पार्वती प्रिय पुत्र गणेश अंबिकाय नमो नमः। आपने इस मंत्र की 1 माला का जाप करना है। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो भी आपका इष्ट है, इष्ट की आप कम से कम भी 3 माला निकालिए। 3 माला के बाद जो आप पितृ पूजा पे विश्वास करते हो, पितरों को मानते हो, तो 1 माला आप पितृ की निकालिए। पितृ की माला निकालने के बाद काली माता का सावर मंत्र रावण तंत्र संहिता में है। इस मंत्र का पूरी तरह से वार्तालाप करके गुरु की आज्ञा लेके फिर ही इस मंत्र का जाप करें आप। इस मंत्र में किसी प्रकार का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हाँ, गुरु की मर्जी से या गुरु के साथ आप करोगे तो इस मंत्र का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सावर मंत्र है, ये हमेशा बोल के ही करना होता है। जब माला आप लोगे तो माला इस प्रकार से लेना, रुद्राक्ष की माला हो। माला को नंग इस अवस्था में मत फेरना, खुली अवस्था में मत फेरना, इसको गौमुखी के अंदर डालना है। सबसे पहले आपने वस्त्र जो डालने हैं, ब्लैक कलर के वस्त्र डालने हैं, और वो बगैर सिले हुए वस्त्र होने चाहिए आपके। नहा के आपने बैठना है। कम से कम भी इस प्रक्रिया को अगर जब आप शुरू करते हो 8:35 पे या 9:35 पे आप इस चीज को शुरू कर सकते हो। 1 माला आपने गणेश जी की होगी, 3 माला आपकी इष्ट देवता की होगी, 1 माला आपकी पितरों की होगी। उसके बाद जो माता का मंत्र है, इसको बोलते हैं महाकाली मंत्र। ओम काला भैरव ओम काली काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्मा ने पाली, जा बैठी सुक्की पिप्पल की डाली, 52 हाथ बजावे ताली, मेरा वैरी तेरा पंथ छाती, तोड़ कलेजा चक काली, काली देवा मुर्गी मद की देवाधार, चल महाकाली मेरा कास्वार ना स्वरे गुरु गोरखनाथ के यहाँ, चले मंत्र फुरे वाचा देखा महाकाली तेरे शब्द का तमाशा। इस मंत्र का जाप करें। जिस टाइम आपको मंत्र का जाप शुरू करना है तो उत्तर दिशा में आपका मुख होना चाहिए। आपने जो दीपक लगाना है, दीपक आपने तिलों का तेल का लगाना है, और दीपक लंबी बत्ती वाला लगाएं आप। फूल एक तो खड़ी बत्ती होती है, खड़ी बत्ती वाला नहीं चलता। जब भी आप साधना या सिद्धि की प्रक्रिया करते हैं तो वो लंबी बत्ती वाला दीपक आप बनाएं। जब लंबी बत्ती वाला आप दीपक बनाओगे तो उसके साथ आपने 6 लड्डू रखने हैं। 6 लड्डू 7 बारी पहले अपने ऊपर से बांध लें क्लॉकवाइज। फिर वो जहां पर माता का एक स्वरूप रखें, माता के स्वरूप के साथ पानी की गड़वी रखें, और निश्चित स्वरूप के नीचे आपको ब्लैक कलर का कपड़ा बिछाना है। तो आप जब इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत ज्यादा, कम से कम भी आप 21 दिन या 1.25 महीना कीजिए। जो साधना करना जानता है या किसी ने साधना करने वो व्यक्ति इस चीज को कर सकता है, अन्यथा इस चीज को ना करें। कम से कम भी जिस व्यक्ति ने अपने इष्ट की
1.25 लाख माला निकाली हो, 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया हो, वो व्यक्ति इस चीज को कर सकता है। आज तक आपने तंत्र विद्या के अंदर कल अकेले मंत्र सुने हैं, मैं आज आपको मंत्र, यंत्र, तंत्र तीनों चीजें इकट्ठी होती हैं जब ही वो मंत्र काम करता है। कई मंत्र अपने वैदिक उस चीज के अंदर बंधे हुए मंत्र बोलते हैं जी, ये मंत्र आज खुले होते तो प्रलय लगा ले आते भाई, जो ये तंत्र विद्या करते हैं। अच्छा, तंत्र विद्या एक समुदाय के लोग विशेष तौर पर इस चीज को कहते हैं कि भी ये तंत्र विद्या की बहुत कुछ जानते हैं। तंत्र विद्या कहां से शुरू हुई थी? ये भगवान शंकर जी से उत्पन्न हुई है, भगवान शंकर जी ने इसको उत्पन्न किया है। तो ये शिव शक्ति के पास तो थी, माँ पार्वती जी के पास, माता पार्वती जी के बाद ये विद्या शुक्राचार्य और रावण के पास थी। रावण ने इस चीज को बहुत विकसित किया था, जो कहते हैं भी नवग्रह भी उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिए थे। कंट्रोल में करने का मतलब ये था कि उनके पास मंत्र प्रक्रिया इतनी तकड़ी थी, रावण तंत्र विद्या जो उन्होंने बनाई है रावण जी की। तो जो ये यंत्र है, जो मंत्र है, जो यंत्र मंत्र है, साइड वॉल यंत्र मंत्र है, उस चीज का इस प्रकार की प्रक्रिया मैं बताता हूं आपको। सातों मंत्र का इस प्रकार का हुआ है, जब तक यंत्र मंत्र तंत्र इकट्ठे नहीं हो जाते तो ये प्रक्रिया काम नहीं करती है। तो मंत्र का जैसे कि आपने लिखा है, सातों को निकाल का, सातों को निकाल का, 12 वर्ष कुंवार, 1 माई परमेश्वरी, 14 भवन द्वार, दोनों पक्ष में निर्मले मां, 13 देवी देव, 8 बैर तेरी पूजा करे, 11 रुद्र करे सेवा, 16 कला मां संपूर्ण, त्रिलोकी मां बस करे, 10 अवतारा मां अंतरी मां, 5 देव रक्षा करे, 9 नाथ, 6 दर्शनी, 15 तिथि कर जान, चारों युगों में शोरो माता, पूर्ण कर कल्याण। जैसे ये 7 आ गए प्रथम में, इस यंत्र का 16 प्रकार की प्रक्रिया कर सकते हैं आप, 16 प्रकार का सिद्धा कर सकते हैं, 16 प्रकार का उसके निवृत्त कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पर 7 आया हुआ है, 7 क्या चीज आई? माता की प्रक्रिया से शुरू होता है। प्रथम शैल पुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे, कुसुमांडे, चतुर्थम पंचमम स्कंद माते, षष्टम कत्यानिति च, सप्तमम काल रात्रि, सप्तमम काल रात्रि। ये आ गया 7 अपना। सातों को निकाल का 12 वर्ष की कुंवारी, आप कन्या को 12 वर्ष तक कन्या का रूप देते हैं। एक ही माई परमेश्वर जो आदि शक्ति है, ये एक एक उस चीज का अलग अलग से मंत्र है। जैसे ये चीज है 12 आ गया है, इस चीज का आएगा आदेश, मातम सानी का स्वरूप आता है, आदेश माई, आदेश गुरु का आदेश, आई माई लक्ष्मी करके खुले केस। ये मैं दूसरी प्रक्रिया में आपको बताऊंगा। प्रथम उस चीज से आपका स्वरूप है, ये द्वितीय श्रेणी में आएगा, फिर ये तृतीय श्रेणी में आएगा। इस प्रकार से इसकी सीरीज बनेगी 16 में आपको पूरी तरह से साधना। हाँ, इस यंत्र का अगर जी आपने लक्ष्मी उत्पत्ति के लिए यूज करना, घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसों की दिक्कत आ रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, तो आप इसको भोजपत्र पे संधूर लेके और चमेली का तेल लें, उसको अनार की कलम से लिखें। इस यंत्र को अनार की कलम से बना के भोजपत्र पर अपने घर में या गले में आप रखोगे तो बहुत लाभदायक होगा आपके इस चीज के लिए। दूसरा नंबर, जिस चीज की भी आप जैसे काली माता की प्रक्रिया करते हो, प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने आपने जाना, जब आप साधना को शुरू करोगे तो काली माता के मंदिर में जाके सबसे पहले आपने एक पेठा लेना है 5 किलो के आसपास का, एक नींबुओं की माला बनानी है, 21 नींबुओं की। पेठा जितनी आपकी उम्र है उतने आपने उसमें लौंग लगा देनी है पेठे में। लौंग लगा के शनिवार को सूर्यास्त के टाइम माता के चरणों में अर्पित करें। तो दूसरा नंबर, नींबू माता जी के गले में अर्पित करें। जिस दिन आपने बैठना, इस चीज का ध्यान रखें, आपका चंद्रमा 8वें स्थान पे, 4थे स्थान पे, 12वें स्थान पे ना हो। ये किसी ज्योतिषी या किसी ब्राह्मण की राय लेके बात कर बैठना। आप मुहूर्त अच्छा होना चाहिए, इन सभी चीजों का ध्यान रखें आप। हाँ, परिवार में जिस टाइम आप साधना पे बैठ जाओ, या तो घर से बाहर बैठो, और घर में भी बैठना है तो उस कमरे में बैठे आप जहां पर कोई आता जाता ना हो, क्योंकि जो आपका आसन लगेगा, आसन का ही बहुत तगड़ा महत्व होता है। कोशिश करो भी आपके आसन पे ना कोई आस के, आप अपने आसन पे ना कोई बैठ सके। अगर जो आसन पे बैठता है तो इस साधनों को हम खंडित मानते हैं। जिस टाइम आपने सोना है तो मुंह हाथ धो के अपने इष्ट का जाप करके फिर सोए, क्योंकि सपन दोष या किसी प्रकार की प्रक्रिया होती है तो उस चीज के अंदर भी साधना को हम खंडित मानते हैं। तो साधना तो जब करनी है अपने गुरु की मर्जी से करो आप। लेकिन हाँ, इस यंत्र का ये चीज है कि भी आप किसी भी
की दिक्कत है, जिसको ओपरी पराई की दिक्कत है, किसी को पेट बाधा है, उसको भी अपना पिलाएं। उसका अलग प्रक्रिया है, किस चीज से उस टाइम बनाना है, ये किस चीज की कलम के साथ बनाना है, तो मैं वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए नमस्कार, जय श्री महाकाल।